नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध से अध्याय 14 शुद्धिकरण में वाक्य संबंधी वाक्य शुद्धि के बारे में पढ़ रहे हैं कि वाक्य में किस प्रकार से अशुद्धि हो जाती है, किन असावधानियों या अज्ञानता की वजह से अशुद्धियाँ हो जाती है, तो उन्हें हमें समझ करके जान करके दूर करना चाहिए ताकि हमारे वाक्य शुद्ध हो सकें, हमारी वाक्य रचना शुद्ध हो सकें। इससे पूर्व हम लिंग संबंधी, क्रिया संबंधी, वचन संबंधी, विशेषण संबंधी, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ दूर करने के बारे में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से उन अशुद्धियों से हमें बचना चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे कारक संबंधी अशुद्धियाँ, मतलब वाक्य में किस तरह से कारक संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, उन्हें हमें शुद्ध करना चाहिए। कारक और उसके चिन्ह, जिन्हें परसर्ग कहते हैं, है ना। कारक और उसके चिन्ह, चिन्हों को हम परसर्ग भी कहते हैं। तो विभक्ति चिन्ह और परसर्ग एक ही बात है। तो कारक और उसके चिन्ह भी वाक्य की शुद्धता हेतु महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनका अनुचित प्रयोग भी वाक्य को दोषपूर्ण बना देता है। तो परसर्ग या कारक के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, उनका अगर हम गलत प्रयोग करते हैं तो वाक्य हमारे गलत या अशुद्ध हो जाते हैं। देखिए किससे क्या अशुद्धियाँ होती है। यहाँ मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा, तो यहाँ कर्ता में कर्ता संबंधी अशुद्धि, कर्ता कारक संबंधी। मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा, मैंने, या तो यहाँ ये करेंगे कि मैंने ही, यार हम उसे ही रहने दें, पर यहाँ कारक का यही परसर्ग अशुद्ध है, मतलब इसे या तो आप हटाएं तो लिखेंगे मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, या मैंने आज खाना नहीं खाया, या तो ये करेंगे हम कि मैंने आज खाना नहीं खाया, तो मैंने रहेगा और खाऊंगा क्रिया बदल जाएगी। और यहाँ मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, तो कारक संबंधी है, इसलिए हमें यहाँ से ने ही हटाना होगा। फिर भी आप जैसा भी आप कर लें, क्योंकि आप लोग ज़्यादा पढ़ते ही नहीं है गंभीरता से, परीक्षा के टाइम परेशान होते हैं, लेकिन साधारणतः जब हम पढ़ते हैं तब इतनी सावधानी से, ध्यान से और समझ कर नहीं पढ़ते हैं। तो आपको जिस तरह से समझ में आ जाए उस तरह से वाक्य शुद्ध कर दें। तो यहाँ कारक संबंधी, मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा, तो मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। उसने ठेला वाले से फल खरीदे, उसने ठेले वाले से फल खरीदे। सैनिकों को कई कष्टों को सहना पड़ता है, तो सैनिकों को कई कष्ट सहने पड़ते हैं। को अनावश्यक है यहाँ कि सैनिकों को कई कष्ट सहने पड़ते हैं। वह आम को खा रहा है, तो वह आम खा रहा है। ठीक है। हमने गाजर घास को समूल से नष्ट कर दिया, हमने गाजर घास को समूल नष्ट कर दिया, से की जरूरत नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। मोहन आज ऑफिस से अनुपस्थित है, तो मोहन आज ऑफिस में अनुपस्थित है। ठीक है। ये सब परसर्ग हैं जो गलत प्रयुक्त हो रहे हैं, उन्हें हटा के हमें उनकी जगह सही परसर्ग या सही विभक्ति चिन्ह लगाना है। ध्वनि घर नहीं है, ध्वनि घर पर नहीं है ना, या तो घर में नहीं है या घर पर नहीं है, दोनों ही सही है। आज विधानसभा में महंगाई के ऊपर बहस होगी, तो आज विधानसभा में महंगाई पर बहस होगी, महंगाई विषय है उस पर बहस होगी। दादू वाणी को हस्त से लिखित प्रति उपलब्ध है, नहीं, दादू वाणी की हस्त से लिखित प्रति उपलब्ध है, तो इसे शुद्ध ऐसे लिखेंगे कि दादू वाणी की हस्त लिखित प्रति उपलब्ध है। दादू वाणी मतलब दादू के द्वारा जो लिखी गई थी वाणी, वह हस्तलिखित रूप में उपलब्ध है। प्रति मने पुस्तक की प्रति, है ना, प्रति होती है पुस्तक के लिए, तो दादू वाणी की हस्तलिखी प्रति उपलब्ध है। अंतिम है, वह शहर का सामान लाकर बेचता है, तो शहर का सामान ही, वह शहर से सामान लाकर बेचता है। तो ये थी कारक परसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ, जिन्हें हमने दूर करके पुनः शब्द या वाक्य शुद्ध करके लिखे हैं। अगला है क्रम भंग संबंधी। ये शायद आपको सरलता से समझ में आ जाएगी, क्योंकि वाक्य में शब्दों का जो क्रम होता है वह गलत यहाँ लिखा हुआ है, कर्ता कर्म क्रिया। तो यहाँ अशुद्धि जो हुई है वह शब्दों के गलत क्रम में लिखने से हुई है। तो वाक्य रचना में शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है, उस क्रम से ही उन्हें वाक्य में स्थान देना होता है। ऐसा न करने पर वाक्य में अशुद्धि आ जाती है। जैसे पहला वाक्य है, बच्चे को प्लेट में रखकर फल खिलाओ, बच्चे को प्लेट में रखकर फल खिलाओ। तो यहाँ बच्चे को प्लेट में रखना है या फल को प्लेट में रखना है,
है ना। तो हम ऐसे इसको शुद्ध करके लिखेंगे कि बच्चे को फल प्लेट में रखकर खिलाओ, या फल प्लेट में रखकर बच्चे को खिलाओ। आई बात समझ में? तो शब्दों को सही क्रम में रखना जरूरी होता है, नहीं तो वाक्य हास्यास्पद हो जाता है। मुझे एक देशभक्ति गीतों की पुस्तक चाहिए। हास्यास्पद ही होता है, और ऐसी अशुद्धियां तो बहुत देखने में आती है। मुझे एक देशभक्ति गीतों की पुस्तक चाहिए। तो देशभक्ति गीतों, इसका मतलब कई देशभक्ति गीत है, तो पुस्तक तो एक होगी। तो यहाँ वाक्य होगा मुझे देशभक्ति गीतों की एक पुस्तक चाहिए। ठीक है। बीमार के लिए शुद्ध गाय का दूध लाभदायक होता है। तो ये शुद्ध शब्द आना चाहिए था दूध के साथ, जो आ रहा है गाय के साथ। ऐसे ही गीत पुस्तक के साथ एक आना चाहिए था, और यहाँ देशभक्ति गीतों के साथ एक शब्द आ रहा है। तो बीमार के लिए गाय का शुद्ध दूध लाभदायक होता है। कलम रमा को रमेश ने दी। कलम रमा को रमेश ने दी। तो रमा को रमेश ने कलम दी, है ना। रमा को रमेश ने कलम दी। और यहाँ लिखा है रमा ने रमेश को कलम दी, नहीं, रमा को रमेश ने कलम दी। बस कलम को हमें रमेश के साथ रख देना है। रमेश ने रमा को कलम दी। ठीक है। यहाँ पर शुद्ध भैंस का दूध मिलता है। तो भैंस का दूध शुद्ध होता है, भैंस शुद्ध नहीं होती। तो यहाँ पर भैंस का शुद्ध दूध मिलता है। बंदर को काट कर गाजर खिलाओ। अरे बाप रे, बंदर को काट कर, क्या बंदर को काटना है और गाजर को खिलाना है? नहीं, बंदर को गाजर काट कर खिलाओ। अभी कैसी स्थिति बन गई यहाँ शब्द वाक्य देखिए, बंदर को काट कर गाजर खिलाओ। बंदर को गाजर काट कर खिलाओ। कई रेलवे के कर्मचारी आज हड़ताल पर थे। कई रेलवे नहीं, रेलवे के कई कर्मचारी आज हड़ताल पर थे। सविता ने आज एक सोने का हार खरीदा। एक सोने का नहीं, सोने का एक हार खरीदा। सविता ने आज सोने का एक हार खरीदा। सुदामा पक्के कृष्ण के मित्र थे। पक्के पक्के ही थे, लेकिन यहाँ आएगा सुदामा कृष्ण के पक्के मित्र थे। जब यहाँ ऐसा लिखा है तो इससे ऐसा लगेगा जैसे पक्का पूछ रहे हैं कि भी पक्का सुदामा कृष्ण के मित्र थे। नहीं, सुदामा कृष्ण के पक्के मित्र थे, बहुत गहरे मित्र थे। इसलिए यहाँ ये होगा वाक्य कि सुदामा कृष्ण के पक्के मित्र थे। अंतिम वाक्य है अनेक भारत में जातियों और संप्रदायों के लोग, अनेक भारत में जातियों और संप्रदायों के लोग रहते हैं। तो भारत में अनेक जातियों और संप्रदायों के लोग रहते हैं। ठीक है। ये होंगे क्रमभंग संबंधी शुद्ध वाक्य। मतलब अशुद्धियां हैं क्रमभंग संबंधी, तो इनको हमें सही क्रम में रख करके वाक्य को शुद्ध करना होता है। ठीक है। समझ में आ गया आपको? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।